और साथ में हम बना रहे हैं शाही कोरमा भी। चलें जी, इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर जब तक ये फ्राई हो रही है। इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स भी फिर बता देती हूँ जब तक ये यहाँ पर ब्राउन होगी। थोड़ा सा ऑयल ज़रा ज़्यादा डालेंगे, बेशक बाद में आप इसको निकाल भी लीजिएगा ऑयल को, सही है। चलेंगे, इसको अच्छा सा, ज़ाहिर है कोरमे में आपको पता है प्याज अच्छा ब्राउन नहीं होता है, ये ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये देखिए, अच्छा जी, अब इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके लिए देखिए, जिस तरह से मैंने अभी भी आपको इंग्रेडिएंट्स बताया, जिसमें से हमें चिकन आधा किलो, अगर आप इसकी जगह बीफ मटन ले रहे हैं तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि बीफ मटन को आपको पता है हमें ज़्यादा टाइम लगता है पकाने के लिए, गलाने के लिए। चिकन के लिए इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ब्राउन करके निकालिए, फिर तेज़ गरम किया। अब इसके अंदर प्याज को हमने क्या करना है, मसाला पूरा इसका तैयार करना है। मसाले के लिए क्या है, मेरे पास यहाँ पर दही है, ठीक है, एक बाउल में डाल देते हैं। ये दही में डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। अरे हमने मिक्स तो नहीं कर दिया इसमें। अदरक लहसुन भी यहाँ पर है, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, ये हमें डालेंगे इसमें। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, ये रहा पिसा हुआ धनिया। असल में दो जगह हमने चीज़ों को रखा हुआ तो इसलिए थोड़ा पिसा हुआ धनिया, ठीक है, ये डाल देंगे। ये मेरे पास है गरम मसाला, जिसमें देखिए तेज़ पत्ता, ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च, सॉरी, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा ये पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा डाल दीजिएगा, वैसे आपको तो इसके अंदर फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, जितना आप नमक का इस्तेमाल करें उस हिसाब से आप नमक इसमें डाल दीजिएगा। नमक का मैं हमेशा कभी फुल उसमें नहीं बताती हूँ, कभी कभी बोल भी देती हूँ आधी चाय का चम्मच, एक चम्मच, लेकिन ये कि नमक का ये हो कि आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा जितना आप लोगों के घर में नमक का इस्तेमाल होता है, वरना क्या होगा कि फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर है मेरे पास ये ज़ाफ़रान एसेंस, ये हम डालेंगे। आपके पास अगर ज़ाफ़रान है ज़ाफ़रान डाल दें, या फिर इसमें ज़ाफ़रान एसेंस, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास केवड़ा, ये हम डालेंगे। ये पानी वाला है, ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये केवड़ा इसमें डाल देते हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाली। यहाँ पर है मेरे पास ये चिकन, बड़े मज़े की खुशबू इस वक्त आ रही है, जो मैंने अभी इसमें एसेंस वगैरह डाला है। ये देखें, ये चिकन चला जाएगा। प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे, ठीक है, प्याज ब्राउन करके निकालेंगे। और ये पूरा चिकन जो है मसाला लगा, ये चिकन हम इसके अंदर डाल देंगे, जो इस वक्त मैंने प्याज फ्राई करने के लिए रखा है। अच्छी तरह से आपने इसको कर लीजिएगा मिक्स। और इसके अंदर बादाम, काजू, वो भी डालेंगे, अभी मैं उसका भी आपको बताती हूँ। पहले हम इसको पहले मैरिनेट करके रखते हैं। ये पूरा मसाला लग गया। ये पता है एक तरह से आपके लिए इजी भी है, आसान इसलिए है कि आपको कभी टाइम होता है कभी टाइम नहीं होता, तो आप आराम से इसको मैरिनेट करके रख लें। जब आपको टाइम मिले आप इसको निकालें और फटाफट आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दें, ठीक है। ये देखें, बस इसको हम प्याज को ब्राउन करते हैं। ये देखें, अच्छा खूबसूरत सा कलर करके हमने इसको निकाला है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि काला ना पड़े, ठीक है। काला नहीं करना, अगर आप काला करेंगे तो फिर क्या होता है कि वो फिर प्याज जो होता है ना, वो आपके सालन का रंग सारा ख़राब होता है। लेकिन होना कौरमे की प्याज हमेशा अच्छी से कलर की गोल्डन ब्राउन होती है। तो अब भी इसके पास ही मुझे खड़े रहना है ताकि ये ख़राब ना हो, जल ना जाए एक साइड से डार्क और एक साइड से लाइट ना हो। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये कि तेज़ पत्ता, गरम मसाला, सारी चीज़ें हमने इसमें डालकर इसको रख लिया।
जहाँ पर जो ड्राई फ्रूट का है वो हम बाद में हल्का सा मैं सोच रही हूँ फ्राई करके वो ऊपर से डाल दें, तो एक नज़र तो आए शाही कौरमा। और क्रीम भी अब इसमें जाएगी, क्रीम मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है, हम क्रीम भी इसमें डालेंगे। ये देखें, क्रीम भी आप इसमें डाल दीजिए, क्रीम का भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। बस ज़्यादा नहीं, क्रीम हम 2 टेबल स्पून कितनी डालेंगे, ज़्यादा क्रीम नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं बनाना इसको। ये देखें, ये इसको मिक्स करते हैं और मेरी रेसिपी में लिखा हुआ है 2 टेबल स्पून हम इसके क्रीम के डालेंगे। सारे मसाले हमने डाल दिए इसमें, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, इसके बाद पिसा धनिया, साथ में गरम मसाला, इलायची वगैरह सारी चीज़ें डाल दी। बस इंतज़ार करते हैं प्याज ब्राउन होता है, इसको निकाल कर बस इसके अंदर डालकर हम इसको ढक देंगे। और प्याज बाद में जब हाफ डन होगा, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी पीस लें, जब आपको बहुत जल्दी होती है तो आप ये भी कर सकते हैं, ब्लेंडर में भी पीसें, इसलिए कि शाही कौरमा इसमें तैरता हुआ प्याज नज़र नहीं आना चाहिए। हाथ से चूरा कर लें या फिर आप इसको करें। अगर वो दानेदार कौरमा बनाना है तो आप इसको हाथ से क्रश करके डाल लीजिएगा, अगर आपने वैसे ही ज़रा सा गाढ़ा सा बनाना है तो आप इसको ब्लेंडर में डाल दीजिएगा। तो भी बच करके इसके अंदर डाल दूँगी। और जैसे तो अवाम दस्ता होता है उसके अंदर कूटा जाता है, जो सही वाला कौरमे का ये होता है उसमें कूट दिया जाता है, तो बड़े अच्छे से वो क्या होता है कि फिर अच्छा सा दानेदार कौरमा बन जाता है। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको हाथ से किया है इस तरह से, ठीक है। अब ये चला जाएगा इसके अंदर, प्याज जो है फ्राई, चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कवर करके रखते हैं, ठीक है, ढक के रखते हैं। ये अदरक है जिसको मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसमें डालते हैं, थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, हरी मिर्ची आपके सामने मैंने पहले डाल दी थी, बस ये भी रेडी हो गया। सही है, इसको भी निकालते हैं डिश के अंदर। चलें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और कलर इसका देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें रखें, ये देखें अदरक, ये देखें, सही है। चलेंगे अब इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ। चलेंगे, ये देखें क्या खूबसूरत इसकी रंगत आई है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त इसकी आ रही है। ज़ाहिर है इसमें थोड़ा सा ज़ाफ़रान एसेंस डाला है, केवड़ा भी डाला है।